कभी नोटिस किया है, जब आप अपनी प्लानिंग किसी को बता देते हो तब या तो वो लोग हंस देते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं या चुपचाप आपके अगेंस्ट में प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पावर की दुनिया का तीसरा नियम कहता है कि अपनी इंटेंशन कभी किसी को मत दिखाना। 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम जो कहता है, अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप करने क्या वाले हो तो वो आपको रोक नहीं पाएंगे। लोग आपके वर्ड्स पे रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर उन्हें पता ही ना हो कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है तो उनके पास अटैक करने का मौका ही नहीं होगा। मतलब अगर इसको हम हिस्ट्री के एग्जाम्पल से समझें या हम समझें कि ये काम कैसे करता है या बोलने क्या वाला है। जब श्री राम ने लंका पर अटैक किया तो उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी रावण को कभी ओपनली दिखाई ही नहीं या बताई ही नहीं। दूसरी तरफ रावण अपनी घमंड में चूर होकर अपनी पूरी पावर दिखाता था, अपनी पूरी प्लानिंग दिखाता था। जो अपनी प्लानिंग को एक्सपोज करता था वो अपनी कमजोरी को एक्सपोज कर देता है। श्री राम ने पेशेंस रखा, राइट टाइम पे राइट स्टेप लिया, राइट अटैक लिया। दूसरी एग्जाम्पल की बात करें, जब नेपोलियन एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, साइकोलॉजिकल प्लेयर थे और यूरोप को हिला देने वाले एक लीडर थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस अनस्टेबल था। नेपोलियन ने इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। 1799 में उसने एक पॉलिटिकल कैम्प किया और 1804 में खुद को किंग डिक्लेयर किया। इंपॉर्टेंट बात थी कि उसने खुद अपने हाथ से क्राउन पहनी और सिंबल था मैं किसी से पावर नहीं लेता, मैं खुद पावर हूं। नेपोलियन अपनी एनिमी को कंफ्यूज करता था। वो कभी अपनी रियल स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करता था। कभी एनिमी को एक डायरेक्शन में मार्च करवाता और लास्ट मोमेंट में अटैक दूसरी जगह करता। 48 लॉज ऑफ पावर का नियम कहता ही यही है कि अपनी इंटेंशन कभी किसी को मत दिखाना। इसे हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं या फिर हम ये समझते हैं कि हम रियल लाइफ में गलती क्या करते हैं। अगर मान लो हमें कुछ बिजनेस आइडिया आया तो उस बिजनेस आइडिया को हम सबको बता देते हैं। अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम अपनी एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी होती है वो सबको बता देते हैं। अपना नेक्स्ट मूव हम क्लियर डिस्कस कर देते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। फिर क्या होता है, लोग आपको एडवाइस के नाम पे डाउट में डाल देंगे। आपका जितना भी एनर्जी है वो उसको ड्रेन कर देते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है। कभी कभी कोई आपका आइडिया कॉपी भी कर लेता है। इसकी जगह में जो पावरफुल लोग होते हैं वो करते क्या है, कम बोलते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, अपनी फाइनल मूव लास्ट मोमेंट पे रिवील करते हैं। इस नियम की जो इंपॉर्टेंट वार्निंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलो, बल्कि हर जगह हर इंसान को सच बताना भी जरूरी नहीं होता। साइलेंस इज स्ट्रैटेजी। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। जब आप अपनी इंटेंशन हाइड करते हो, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको सरप्राइज का एडवांटेज मिलता है और सरप्राइज ही सबसे बड़ा वेपन है। दुनिया उन लोगों को नहीं हराती जो चुप रहते हैं, दुनिया उनको हराती है जो अपना प्लान पहले ही बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। थैंक यू।